नमस्ते, स्वागत है सबको इस नए वीडियो में और मेरे चैनल में। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ताकि मेरा भी मनोबल जो है, मेरा जो मोटिवेशन है वो भी मुझे मिलता रहे और अच्छे से एक एनर्जी एक्सचेंज हो। चलो ठीक है। और आज का वीडियो का टॉपिक है जून मंथ की रीडिंग। सेकेंड हाफ हो गया, सो यस, जून मंथ भी आ गया है 2025 के। तो इस महीने में आपके लिए क्या गाइडेंसेस है, ब्लेसिंग्स है, एडवाइसेस है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसको देखने के लिए आप 3 ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज चूज़ कर सकते हो। कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीडिंग हो रही है तो शायद सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना हो। जो भी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है आप उसको अपने लिए रख सकते हो, बाकियों को दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। और अपनी फ्री विल का यूज़ करो, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो। अगर इंट्यूशन और बर्थ डेट अलग अलग ग्रुप में है तब भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम और एनर्जी है। ठीक है। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए कौन से सर्विसेज मिल रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपको जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो मेरा मेल आईडी है वो भी वीडियो में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे स्क्रीनशॉट है, आप उसके साथ प्रेयर करके अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए जून 2025 क्या रखा हुआ है, लेट्स सी। नाइस। ओके, लेट्स सी। विल टेक दिस 2 कार्ड्स। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार शफल किया था तो मैंने सोचा नहीं, मैं थोड़ा शफल कर लूँ फिर लूँगी, बट नो, दिस कार्ड्स आर जस्ट सिंपली कॉलिंग मी। ग्रुप नंबर 1 के लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है। मुझे पता नहीं, ग्रुप नंबर 1 के बारे में एक यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, वो ये है कि क्या आपकी पैरों में कोई दिक्कत है, आपकी फुट सोल्स में या फिर आपकी नीज़ में, काफ मसल्स में कहीं ना कहीं पे कुछ पेन है, पता नहीं, बट यस, ये यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि हो ना हो आपकी पैरों में या फिर लेग्स के जॉइंट्स में, बोन्स में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो। और ये मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सन या फिर आपकी सैटर्न कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, या तो वो आपकी सन साइन, मून साइन या फिर प्लानिटरी जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि आपकी हड्डियों की जो कारक है वो सूर्य ही है, आपकी सैटर्न जो है वो भी हड्डियों का कारक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वो अफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रही है, या तो इधर अफेक्टेड है या तो इस जून महीने में आप देख सकते हो अफेक्टेड हो सकता है। इसके वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेसिफिकली अपने लेग के पार्ट को थोड़ा सा संभल के चलना, संभल के ड्राइव करना। ओके, सो जून मंथ यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप्स में अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिखाई दे रही है। अगर कुछ टाइम से आपकी रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, अगर आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपकी जो स्पाउस है, आपकी जो पार्टनर है, उनके साथ अगर कुछ अनबन चल रही थी, कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही थी, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के टाइप का कुछ अगर आपकी बीच में दूरियां ज़्यादा थी,
तो आप देखना जून मंथ में आप दोनों पास में आओगे, ठीक है। आप दोनों मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यू विल बी देयर। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए रहोगे, ठीक है। कुछ भी आपके पर्सनल लाइफ में अगर इश्यूज़ चल रहे थे वो इश्यूज़ सॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। प्लस अगर आप सिंगल हो, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, अभी आप पार्टनरशिप के तलाश में हो, आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, इवन इफ आप अगर रेडी नहीं भी हो तभी भी कहीं ना कहीं से आपको लव के ऑफर्स आ सकते हैं, आपको पार्टनरशिप के लिए ऑफर्स आ सकते हैं, आपको मैरिज के लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं, इसका हाई चांसेस है। और देयर इज़ ऑल्सो हाई चांसेस कि वो जो पर्सन है आपको फर्स्ट नज़र में शायद ऐसा लग सकता है कि ये मेरे साथ मैचअप नहीं कर रहा है, ये मेरा जो मेंटेलिटी है, मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो समझने का तरीका है, उसके साथ शायद ये बैठेगा नहीं। पर थोड़ा सा जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर है, एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप आप आगे जाके लॉन्ग रन में इसको रन करने वाले हो, इसको निभाने वाले हो। नाइस। कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया। यस, अगर घर एक है तो आप दूसरा घर लेने का सोच रहे हो तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह कर सकते हो, या फिर बुकिंग अमाउंट पे कर सकते हो, बुक कर सकते हो, या फिर लिटरली आप घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, कुछ लैंड आप खरीद सकते हो। अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि कोई लैंड खरीदनी है, वहाँ पे मुझे अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करनी है, या वहाँ पे मुझे अपना फ्यूचर में घर करना है, बस मुझे लैंड खरीदनी है, तो वहाँ पे भी आपकी जो प्लैनेट्स है वो आपको सपोर्ट करेगा इस महीने में। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट्स भी दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे विजनरी दिखाई दे रही है। वैसे तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कोई कार्ड नहीं है यहाँ पे, बट मुझे यहाँ पे उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग विजनरी पर्सन की एक क्लिक मुझे यहाँ पे हो रही है, जो कि बता रहा है कि आप वो देख पा रहे हो जो सामने वाले पर्सन नहीं देख पा रहे, या आपके साथ में जो है वो नहीं देख पा रहे। आप कुछ दूर का सोच रहे हो, कुछ दूर का सोच रहे हो, कुछ दूर का समझ रहे हो, कुछ दूर का विज़न कर रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी तो फ्यूचर में मुझे जाके यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जो शायद आपके आसपास के लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा है, बट आपको समझ में आ रही है, विजनरी बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत डाल रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि एफर्ट्स ठीक है, हार्डवर्क बहुत अच्छा है, बट आपको स्मार्ट वर्क के साथ भी कनेक्ट होनी है। कुछ चीज़ें हार्डवर्क की वजह से होती है, कुछ चीज़ें स्मार्ट वर्क की वजह से आप चीज़ों को हासिल कर पाते हो। हार्डवर्क बहुत अच्छी बात है, पर हार्डवर्क करते करते कभी कभी आप स्टक फील करते हो। तो जून मंथ में यही गाइडेंस आ रही है कि हार्डवर्क अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, बट जहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो, हार्डवर्क के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो, हार्डवर्क के साथ साथ अपनी स्मार्ट वर्क को यूज़ करो, अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज़ करो। अब मुझे बस ये टावर मूवमेंट को एक बार क्लैरिफाई करनी है। ओके, सो देखो, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए अगेन करियर में बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे आ रही है। या तो आप करियर शिफ्ट कर रहे हो, या तो कोई नया जॉब का ऑफ़र आपको आ सकती है, कोई सडनली कुछ ना कुछ आप सडन करने वाले हो स्पेसिफिकली इन करियर। जैसे मैंने बोला, लैंड प्रॉपर्टी कुछ ले सकते हो, बिज़नेस अगर आपको नया बिल्डअप करनी है, या फिर आप ऑनलाइन में, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन में बिज़नेस रन कर रहे थे तो उसका एक प्रॉपर आप ठिकाना करने वाले हो, जो भी है वो ना सडन होने वाली है। जून मंथ में सडनली आपको मनीटरी कुछ गेन मिल सकती है, उसको आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कुछ ना कुछ यहाँ पे करियर के वाइज बहुत सडन शिफ्ट मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सडन शिफ्ट। पर यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस भी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी बहुत अच्छा आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है कि आप कॉन्फिडेंट भी बन रहे हो और आप एक्ट भी कर रहे हो, और टाइम भी आपको सपोर्ट कर रहा है। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ पे भी आपका जब सडन चीज़ें होती है, सडन कुछ भी चीज़ें होती है, तो वो बैलेंसिंग सिचुएशन में नहीं होता है। तो
भले ही टाइम आपसे सडनली चीज़ें करा रहा है, फिर भी आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने की बहुत ज़रूरी है। कोई गाइडर अगर है, कोई एडवाइज़र है, तो उससे डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ईज ऑफ कॉइन्स से पता नहीं मुझे एक गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, जैसे आपको अपने पेरेंट्स से, अपनी एंसेस्टर से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बड़ा अमाउंट मिलने वाली है। अब इस चीज़ को ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको कहाँ पे खर्च करनी है, उसको ऐसे उड़ा मत देना, उसको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सडन शिफ्ट यहाँ पे हो रही है, दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करेगा। तो सोच समझ के चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है जून मंथ के लिए। ये डबल कंफर्मेशन है, थंडरबोल्ट जो है वो टावर मूवमेंट को ही दिखाता है। अभी तक अगर करियर को लेके ना बहुत उथल पुथल चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा करियर मेरे लिए सही है, कौन सा करियर मेरे अलाइनमेंट आ रही है मेरी सोल के साथ, मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रही है मेरे करियर से, या कौन से करियर में मुझे जाने से मेरे लाइफ अच्छा बनेगा, ये सारे सोच जो चल रही थी ना, उसमें बहुत सडनली शिफ्ट आएगा। स्पेसिफिकली इन करियर मुझे दिखाई दे रही है, बट जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रबल फील कर सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा है। सडनली अच्छा खासा करियर चल रही है, आपने जॉब छोड़ दिया, सडनली बिज़नेस में कुछ अच्छा चल रहा है, आपने बिज़नेस शिफ्ट कर लिया, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे शिफ्ट दिखाई दे रही है। आप खुश रहोगे, आप इस सडन शिफ्ट जो हो रही है उससे खुश रहोगे, सेटिस्फाई रहोगे, पर आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे किचकिच कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि ये सडन वाली क्या आ रही है। अच्छा, ये कंडीशनिंग कार्ड से मुझे एक गाइडेंस यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, और ये है कि जैसे बोला जाता है ना कि देखो, पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ चल रहे हो, पूरी दुनिया बोल रही है कि हाँ ये सही है, आप बोल रहे हो नहीं ये गलत है, ये सही है। तो जैसे आप दुनिया से अलग हो, पर आपकी कंडीशनिंग ऐसे हो गई है कि आप दुनिया के साथ चल रहे हो, बहुत टाइम से चल रहे हो, और फिर आपको लग रहा है कि हाँ यही सही है, जो 10 लोग बोल रहे हैं वही सही है, क्योंकि आपने वही सुना, वही समझा और उसी के साथ ही चल रहे हो। सडनली जैसे आपकी दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा, और आप बोलोगे कि नहीं ये तो गलत है, 10 लोग भले ही बोल रहे हैं पर ये गलत है, ये सही है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके परिवार, आपके नियर एंड डियर वंस समझ नहीं पाते सडनली कि आप क्या कर रहे हो, तो शायद आपको सपोर्ट सब जगह से नहीं मिलेगा। बट अगर आप शेर हो और आप घुसे हुए हो, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे एक एनिमल्स के झुंड में घुसे हुए हो, तो शेर तो भाई अकेला ही काफ़ी है, वो अकेला चलेगा तो झुंड में भी वो पता चल जाएगा उसको। तो अब शेर हो, तो जब आप शेर हो तो आपको अलग चलना है, अलग रहनी है, अलग आपकी पर्सनालिटी, पर्सोना एक अलग है, तो आपको उस पर्सोना को, उस पर्सनालिटी को ढूंढनी है ना। यहाँ पे एग्जिस्टेंस से भी आपको खुद की खोज करनी है। जून महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद की खोज कर रहे हो, कौन से करियर आपके लिए सही में सूट कर रहा है, किसके लिए आप सही में बॉर्न हुए हो, सोल पर्पस बोल सकते हो, अर्थ मिशन बोल सकते हो, इस चीज़ के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो, बहुत अच्छी ऊर्जा है। कुछ लोगों का ना ये जून मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-3 जगह पे शिफ्ट कर लो, मतलब 2-3 जॉब आज करो, 2 दिन के बाद फिर से दूसरा जॉब, फिर से तीसरा जॉब, इस तरह से भी बहुत सडन मुझे दिखाई दे रही है कि जॉब स्विच करना, करियर में चेंज करना, कि मुझे आज ये करनी है तो कल वो करनी है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। सो टेक केयर ऑफ इट एज वेल, नहीं तो फिर क्या होगा कि करियर में आप कहीं पे भी सेटल नहीं हो पाओगे, फिर मनीटरी भी आपको लॉसेस देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा आपको उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स भी आपके लिए मौजूद है, वो आपको जून मंथ में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको एक गाइडेंस यहाँ पे दूंगी, कहीं पे भी आपको लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, टेक इट, जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है आप उनसे गाइडेंस डेफिनेटली लो। देखो करेज का कार्ड फिर से आ गया, यू आर, अब शेर हो, बब्बर शेर हो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, आपकी कॉन्फिडेंस में तो बहुत
मतलब बढ़ोतरी हो रही है इन द मंथ ऑफ जून। आप अगर बोल नहीं पाते तो सही से आवाज़ में दम आएगा, अगर गरज नहीं पा रहे थे तो गरजना भी शुरू कर दोगे, बरस नहीं पा रहे तो बरसना भी शुरू कर दोगे। तो अभी आप ना वो जो बेचारे वाले स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, आप अभी दहाड़ने के स्टेट ऑफ माइंड में हो कि मुझे कुछ तो करके दिखानी है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा करियर में शिफ्ट आ रही है, रिलेशनशिप में शिफ्ट आ रही है, तो शिफ्ट की वजह से आप थोड़ा सा डर जाओगे एट द बिगिनिंग, या फिर थोड़ा सा हिला हुआ अपने आप को पाओगे। बट स्टिल आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, वो आपको पुश करता रहेगा कि गो फॉर इट। आपका जो गट फीलिंग्स है ना, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर इस महीने में काम करो, बीज मंत्रा चैंटिंग करो, सोलर प्लेक्सस चक्रा, अपने नेवल, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को मसाज करो, म्यूज़िकल फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाओ, मेडिटेशन करो, और सोलर प्लेक्सस चक्रा के रिलेटेड आप अफर्मेशंस बोलो, वाटर टेक्निक करो। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस भी इसके रिलेटेड आप कर सकते हो। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, पुशअप करता रहेगा। एनिमल स्पिरिट्स आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी पाथ तो पा जाओगे। थोड़ा सा आपको अपने एंड से भी पुश करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेथर्जिक एनर्जी में इस महीने में बिल्कुल नहीं आना। अगर आओगे लेज़ी एनर्जी या लेथर्जिक एनर्जी में आओगे, वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस को भी मैनिफेस्ट कर सकता है, स्पेसिफिकली इन करियर पे। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया लेजीनेस की एनर्जी में। अपने आप को एक्टिव करने के लिए भी एक्सरसाइजेस करते रहना, ठीक है। ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। देखो, इल्यूज़न से बाहर हटना, जून मंथ प्रैक्टिकल एक्शन लेने के लिए है। इल्यूज़न में बैठे नहीं रहना है। इल्यूज़न एक इमेजिनरी बबल है जिसमें अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हासिल हो पाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स से जून 2025 आप लोगों के लिए क्या कैरी कर रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए जिन्होंने भी पिक्चर वाइज या फिर डेट ऑफ बर्थ वाइज आए हैं, लेट्स सी। बहुत सारे स्वर्ड्स की एनर्जी है मुझे यहाँ पे। जैसे एक गाइडेंस आ रही है, जैसे आपकी ना बुध जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, या तो उसकी महादशा चलने वाली है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, बर्थ चार्ट में हो, D9 चार्ट में हो, कहीं ना कहीं पे उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है या उसका कुछ स्पेसिफिक इम्पैक्ट है आपके ऊपर। सो एनीवेज, ये कलेक्टिव एनर्जी है तो हम इतना स्पेसिफिक नहीं बता सकते, बट यस कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे बुध की इन्फ्लुएंस ज़्यादा लग रही है। वैसे तो देखा जाए तो बुध जो है वो बहुत सारे जो चार्ट्स है उसमें अस्त ही रहते हैं, क्योंकि वो सूर्य के साथ ही चलते हैं तो अस्त ही माना जाता है उनको। बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बुध की इम्पैक्ट आ रही है। दूसरा मैसेज जो ये आ रही है कि जून मंथ में जैसे आपका प्रेजेंट सेल्फ और आपका फ्यूचर सेल्फ दोनों ना आमने सामने होने वाली है। वो जैसे देखा हुआ है, जैसे 3D 5D वाली एक जैसे आप एक पोर्टल के सामने खड़े रहोगे वैसे आपको फीलिंग आएगी इन द मंथ ऑफ जून 2025। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, शायद हर किसी के साथ रेजोनेट ना हो, बट जिनके साथ भी रेजोनेट हो रहा है, टेक इट्स इन अ सीरियस वे। क्यों सीरियस वे में लेनी है, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आपके लिए हो सकती है। जैसे 360 डिग्री में से 180 डिग्री में टर्निंग होती है ना, तो आपकी लाइफ में जैसे ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये कट टू कट होने वाली है आपकी लाइफ में। वो कहीं ना कहीं मुझे जो गाइडेंस आ रही है कि आपकी
प्रेजेंट सेल्फ जो अभी तक आप जीते आ रहे हो। देखो, जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी अवेकनिंग होती जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाती है कि मेरा ग्रोथ हुआ है। क्योंकि आप जो 2 महीने पहले एक पर्सन थे, 2 महीने बाद जब आप खुद को मिरर में देखोगे या अपनी लाइफस्टाइल को एनालिसिस करोगे, तो आप वो पर्सन नहीं हो जो 2 महीने पहले था। तभी आपको पता चल जाएगा कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जब आप अवेयरनेस के साथ काम करते हो, जब आप अवेयरनेस के साथ रूबरू होते हो, उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाते हो, तब आपको समझ में आ जाती है कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे कोई पर्सन की ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और आपकी जो पास्ट सेल्फ है और आपकी जो प्रेजेंट सेल्फ है, पास्ट सेल्फ तो नहीं बोलूँगी, आपकी जो प्रेजेंट सेल्फ है और आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, वो दोनों जैसे ऐसे क्रैश होने वाले हैं। मतलब एक दूसरे के साथ बस मिलने वाले हैं। जैसे आप मिरर में खुद को देखते हो, रिफ्लेक्ट करता है वो, मुझे यहाँ पे वैसे दिखाई दे रही है। आपका प्रेजेंट सेल्फ और आपका फ्यूचर सेल्फ दोनों आमने सामने होगा। आप इस चीज़ को ना, ये बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होगा आपके साथ। आप फील कर पाओगे अपने फ्यूचर सेल्फ को। बहुत अच्छी ऊर्जा है। आपकी नॉलेज और आपकी इंटेलेक्चुअल साइड जो है ना, वो शार्पन होने जा रही है जून मंथ में। आप देखो कि आप इंटेलेक्चुअली और भी ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, आप और भी ज़्यादा, आपकी बातों में ना वज़न आ रही है। मैं एक यहाँ पे गाइडेंस देना चाहूँगी कि जून मंथ में बुध की जो मंत्रा आती है, बीज मंत्रा चैंटिंग, वो आप करो। ओम राम ह्रीम राम से बुधाय नमः 108 बार करो। ये आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता तो आप यूट्यूब से लेके सिंपली आप सुन भी सकते हो, बट सुनो, करो, और करते करते ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जून मंथ में वो आप करो, क्योंकि आपका वो एक्टिवेट हो रही है ना, तो वो आपकी अपनी जो अच्छी क्वालिटीज़ है, अपनी जो अच्छा चीज़ें हैं, अच्छी क्या बोलते हैं उसको, लेगेसी क्रिएट करने के लिए कि जो अच्छी एक बेस है, वो आपको बुध देने वाला है। जो लोग भी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, टूर्स एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे, जैसे आर्मी फोर्सेस हो गया, अगर आप पुलिस में हो, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में, ऐसा कुछ भी अगर काम कर रहे थे, वो बहुत हाइट्स पकड़ने वाली है जून मंथ में। आप देखोगे कि अच्छे खासे आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, आप उसको हैंडल भी कर पा रहे हो। आपको माइंडफुली एक्ट करनी है इन द मंथ ऑफ जून। जो भी एक्ट करोगे सोच समझ के करनी है, जो बोलोगे वो सोच समझ के बोलनी है। और ये एक एनर्जी है ना, इससे आपको निकलनी है इन द मंथ ऑफ जून। डर, अंदर का एक डर होती है ना कि मैं, देखो जब आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं आती, कोई भी काम आप कर रहे हो और आपके पास प्रोजेक्ट्स मान लो नहीं आ रहे, आप सिंपली प्रिपरेशन कर रहे हो अपने लिए कि हर दिन कुछ ना कुछ आप प्रिपेयर कर रहे हो, और फिर सोच रहे हो अरे मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, फिर अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आई जो इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतनी बड़ी उसकी कैंपस है कि आप उसको संभालने के काबिल हो कि भी नहीं, वो एक डाउट मन में आ जाती है। सडनली वो मन में आ जाती है क्योंकि आपने इससे पहले इतनी बड़ी प्रोजेक्ट कभी हैंडल नहीं किया, और शायद आपको लग सकता है, डर लग सकता है। बुध जो है वो हमारे नर्वस से रिलेटेड भी है, तो जब आप बुध के मंत्रास चैंटिंग करोगे तो आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, ताकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आए, आप उसे ऐसे ही ना जाने दो, छोड़ो मत। देखो यहाँ पे एक रिपीटिंग पैटर्न हो रही है कि ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी अपॉर्चुनिटी पास में भी आपके हाथ में आया था, बट उस टाइम में आप डर के ये सोचे कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए काबिल भी हूँ, और यही डाउट की एनर्जी जब यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट हुआ तो उसने भी वही एनर्जी आपको छोड़ा कि नहीं, आप काबिल नहीं हो। तो अभी आप प्रिपेयर्ड हो, आप बिल्कुल काबिल हो, तो इस डर से बाहर निकलो कि मैं इसके लिए काबिल हूँ भी कि नहीं। आप बिल्कुल काबिल हो, आप एक्चुअली इस प्रोजेक्ट से बड़ा प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के काबिल हो। बट येस, आपको वही बताया जा रहा है कि इसके लिए आपको अभी से, जब भी ये रीडिंग आप देखो तो अपने आप को प्रिपेयर करो। हर दिन मिरर के सामने कुछ अच्छे अफर्मेशंस बोलो, जो भी रिलेटेड आप जो भी काम करते हो उससे रिलेटेड कुछ स्क्रिप्ट्स लो, मिरर के सामने पढ़ो, उसके साथ थोड़ा सा अपने आप के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल बनो। अगर पॉसिबल हो रही है तो कुछ 5-10 लोगों के सामने जाके बातचीत करो, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ पब्लिक स्पीकिंग में।
क्योंकि मुझे यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग बहुत दिखाई दे रही है। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे थे, ये पिक पकड़ने वाली है और आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मोर देन इनफ हो, मोर देन इनफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनफ हो, आप मोर देन इनफ हो। तो ऐसा मत समझना कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ा है, ऐसा समझना कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर्डल्स आएगी, डर भी लगेगा, पर डर को मुझे क्रॉस करनी होगी, हर्डल्स को मुझे पार करनी होगी और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखो मुझे यहाँ पे ना लक की बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही कि आपकी जो लक है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो छोटे छोटे मशरूम्स यहाँ पे उगे हुए हैं और मशरूम्स को लक का ही एक मानते हैं। तो आपका जो लक है ना वो खुलने वाली है। यहाँ पे मुझे बुध के साथ साथ सैटर्न की भी बहुत इन्फ्लुएंस दिखाई दे रही है कि सैटर्न शायद आपकी 7.5 चल रही है या चल रही थी, अभी नहीं है। महादशा चल रही थी, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है। कुछ ना कुछ सैटर्न से रिलेटेड, सैटर्न की दैया हो सकती, कुछ ना कुछ सैटर्न से रिलेटेड है या तो था। तो अभी फ़िलहाल सैटर्न आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना रहे हैं, या आपकी जो बर्थ चार्ट है, आपकी जो D9 चार्ट है, कुछ ना कुछ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सैटर्न। वही आपको ये सक्सेस देने में मदद करेंगे। नाइस। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन भी बहुत स्पेसिफिक, सैटर्न, स्कॉर्पियो और बुध प्लैनेट, ये तीनों यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेज है। पास्ट के जो ट्रॉमास है, पास्ट के कुछ फेलियर स्टोरीज जो है उसको ना अब छोड़ दो। अब उसके बारे में मत सोचो। पास्ट की जो स्क्रिप्ट है उसको छोड़ो, पास्ट की जो फेलियर्स है उसको छोड़ो, आगे बढ़ने का सोचो, बस आगे बढ़ने का सोचो। कुछ लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो सकते हैं। अगर आप अभी तक पुराने ड्रेसिंग स्टाइल से चल रहे थे और सोच रहे थे कि हाँ मैं लूँगा कुछ नया ड्रेस, कुछ लूँगी नई ड्रेस, देखते हैं कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे एक मैसेज आ रही है क्योंकि जून महीने में कुछ ना कुछ आपके पास काम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। आपको उसके लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनली प्रिपेयर रहना है। फिजिकली के लिए आपको थोड़ा सा अपनी अटैच के ऊपर ध्यान देनी है। अच्छे कपड़े पहनो, अपने स्टाइल के ऊपर थोड़ा सा वर्क करो, उसको थोड़ा सा एनहांस करो, ताकि जब आप एंटर करो किसी जगह में तो आपकी स्टाइल की, आपकी पर्सनैलिटी की पहला इम्पैक्ट वही पड़े। जब कोई पर्सन आपको देख रहा है ना, वो पहले आपकी अटैच, पहले आपका जो आपकी बोलचाल से पहले भी वो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो देखने में आप कैसे हो, सबसे पहले वो आपका दिखावा जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको पहले देखता है, उससे वो इम्प्रेस होता है। और फिर आगे चल के अपनी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी नॉलेज, आपकी ज्ञान, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स, वो सब पे इम्पैक्ट डालती है। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने बिजनेस को एनहांस करने वाले हो, ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। या तो कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आप विन कर सकते हो, आप अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। बिज़नेस अगर ओपन किया हुआ है तो मिलके अगर आप पार्टनरशिप में कोई अपने पार्टनर के साथ मिलके अगर आप कोई बिज़नेस ओपन करो या उसको रन करो, बहुत अच्छा करने वाला है इन जून मंथ। और अगर ऑलरेडी आपने मिलके ही कुछ किया हुआ है पार्टनरशिप में अपने पार्टनर के साथ, या इन जनरल आपने कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस किया हुआ है, तो वो भी पिक पकड़ेगा जून मंथ में। देखो मैंने जैसे बोला ना कि आप एक पोर्टल के थ्रू जाने वाले हो जहाँ पे आपकी प्रेजेंट सेल्फ और आपकी फ्यूचर सेल्फ दोनों आमने सामने होंगी। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आप उसको समझ ना पाओ ये क्या है सडनली, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। सडन कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो शायद आप उसको रिकॉग्नाइज़ भी ना कर पाओ, उतनी अवेयरनेस ना हो। बट हाँ, फिर से मुझे वही पोर्टल यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जहाँ पे आपकी प्रेजेंट सेल्फ आपकी फ्यूचर सेल्फ के साथ मिलने के लिए जा रहा है। इस टाइम फ्रेम में अच्छी म्यूज़िक सुनना जून मंथ में, मुझे पता नहीं जनवरी मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रही है, बार बार जनवरी मंथ मेरे दिमाग में आ रही है।
इस महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा अच्छी म्यूज़िक्स के साथ कनेक्ट होना, अच्छे अफर्मेशंस के साथ कनेक्ट होना, ओके अच्छे बुक्स के साथ कनेक्ट होना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी पानी पियो रिसेप्टिव मोड में अच्छे अफर्मेशंस बोल के पानी पीना। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, इस तरह से आई एम अबंडेंट सोल, आई एम रिसीविंग अबंडेंस, मनी फ्लोज टू मी ईजीली, ऑल दिस थिंग्स। मतलब जो भी आपके लाइफ के रिक्वायरमेंट्स है वो उस चीज़ को आप उस पानी के साथ पीना शुरू करो, क्योंकि आपकी हार्ट चक्र ना ओपन अप हो रही है। तो जब हार्ट चक्र ओपन अप होती है तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसीव करते हो, तब आप रिसीविंग मोड में आते हो कि हाँ अब जो आएगा मैं उसको रिसीव करूँगा, तब रिसीविंग मोड में होते हो। तो ये पानी का जो टेक्निक है ये आपके रिसीविंग मोड को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगा। अभी तक अगर आप एक इमेजिनरी फिगर में बंधे हुए थे तो उससे आपको छुटकारा मिलने वाली। जैसे मैंने बोला कि सैटर्न की इम्पैक्ट है, बुध का इम्पैक्ट है, स्कॉर्पियो राशि का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। तो इन सब लोगों का जो युक्ति है या इन सब लोगों का जो कनेक्टिविटी है, इससे आपको आपकी जो प्रेजेंट सेल्फ चली आ रही है उससे छुटकारा मिलेगा। एक अलग सेल्फ के साथ आप अलाइन होने वाले हो। लेट्स सी और क्या है। आपको ना थोड़ा सा खुश होने के लिए बताया जा रहा है। भाई खुश हो जाओ, इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुश होते हो ना, आप एक बार ट्राई करना, एक दिन जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी, बस ये बोलो, ठीक है। वो एक दिन आप देखना कि आप सच में हैप्पी हो और आप सच में बहुत सारे अच्छी चीज़ों को रिसीव कर पा रहे हो। सिमिलरली नेक्स्ट डे आके एक अच्छा अफर्मेशंस, एक अच्छा प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ये करते रहो। आप ना खुश हो जाओ, क्योंकि ना आपके लिए गाइडेंस आ रही है। जब आप दुखी रहते हो तब आप या तो सिर्फ और सिर्फ वही दुखी एनर्जी को एक्टिवेट कर पा रहे हो, सिर्फ उसी को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो, या तो फिर कुछ भी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो। आज से जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, अभी से खुश हो जाओ, चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ खुश हो जाओ। आपके लिए यही दो जो है, क्या बोलूँ इसको मैं, आप इसको ना मंत्रा, लाइफ का मंत्रा मान लो, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ जून, कि मुझे खुश रहना है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ और मुझे दुखी नहीं होनी है, ठीक है। क्योंकि यही दो मंत्रा आपको ना जून मंथ में आपका नया पार लगाने वाला है। लग सकता है कि ये तो बहुत छोटा, ये क्या रेमेडीज़ है। सबसे पावरफुल रेमेडीज़ यही है, कुछ मत करो, सिंपली आप बुध जो प्लैनेट बुध का आप बीज मंत्रा करो और अफर्मेशंस, वाटर अफर्मेशंस के साथ साथ हर दिन बोलो कि मैं खुश हूँ, हर दिन सोचो कि मैं खुश हूँ। और सिर्फ बोलो नहीं, खुश होने की कोशिश करो। जो भी आपकी लाइफ में हो रही है, टीवी देख रहे हो तो टीवी के सामने खुश होकर बैठो, खाना खा रहे हो तो खाने के लिए ग्रैटिट्यूड दो और खुश होकर खाओ। किससे बात करो तो ग्रैटिट्यूड के साथ, कंपैशनेट के साथ, काइंडनेस के साथ बात करो और फिर आगे बढ़ो। बस खुश रहो, एक दिन खुश रह के दिखाओ, फिर दूसरे दिन दिखाओ। इस तरह से करते करते ना जून मंथ में आपके लाइफ में बहार आ जाएगी, खुशियों का बहार आ जाएगा। चिंता मत करो। देखो, दो ही चीज़ें मंत्रा आपके लिए काम करेगा इन द मंथ ऑफ जून। चिंता नहीं करनी है, खुश रहनी है। जून मंथ के लिए और क्या गाइडेंसेस हैं, लेट्स सी। देखो, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके लिए प्रोटेक्शन आ रही है। कुछ लोगों का घर शिफ्ट हो सकती है, कुछ लोगों का शादी हो सकती है, कुछ लोगों को अपने लिए नए घर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है, कुछ नए घर खरीदने वाले हैं, कुछ अपने एंसेस्ट्रल लैंड में जाके कुछ चीज़ें, कुछ रेनोवेट वगैरह करने वाले हैं। सेल्फ लव, लव की एनर्जी, अभी तो बोला ना कि आप प्यार से भर जाओ, खुशियों से भर जाओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, 360 डिग्री में बदल जाएगी। शायद जून महीने में इंटरली ना बदल जाए, पर अब देखोगे कि जब से आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो ना जून मंथ में, आप अपनी फैमिली में भी बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट को विटनेस कर पा रहे हो। करियर में बहुत पीसफुल, करियर में जो स्ट्रगल चल रही थी ना वो लेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और आपके अंदर इतनी प्यार भर जाएगा ना, लोग आपके आसपास ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ड्रैग होना शुरू करेंगे, आपसे काम लेने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखोगे, आप बहुत
ड्रीम्स कम ट्रू जैसा पर्सन वैसा लोगों को फील आएगा। तो लोग आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, बहुत कनेक्ट होंगे, उनको बहुत मोटिवेशन फील होगा आपसे। उसके लिए पहले तो आपको खुद को खुश रहने की ज़रूरत है। दुखी को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ खुश रहने की कोशिश करो, यही आपका मंत्र है इन द मंथ ऑफ जून। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन। तो कि आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी का डिटेल्स स्क्रीन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो यस, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स से जून 2025 आप लोगों के लिए क्या रखा हुआ है। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए जून 2025 मंथली गाइडेंस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आपके लिए जो पहला मैसेज यहाँ पे आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना, दिल खोल के सुनना, कान खोल के सुनना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे ही मैसेज आ रही है कि आप ना जिन्होंने भी इंट्यूटिवली हो या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज चूज़ किया, आपने उस पिक्चर को तो देखा ही होगा, ठीक है। भले ही इंट्यूटिवली आपको अगर उसके साथ कनेक्शन फील हो या ना हो, पर उस पिक्चर को तो देखा ही होगा। आपने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है तो उसमें जो पिक्चर है ना, कितना सुंदर से उसके ऊपर नंबर 1 की एनर्जी है, उसके ऊपर अर्थ मैजिक की एनर्जी है। तो मुझे ना यहाँ पे जो पहला मैसेज आ रही है, आप लोग अर्थ मैजिक हो, यानी कि इस अर्थ में कुछ ना कुछ मैजिकल मूवमेंट क्रिएट करने के लिए आए हो। थ्रू योर वर्क, थ्रू योर रिलेशनशिप, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एनीथिंग, थ्रू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ भी हो सकती है भाई। लेट्स सी जून महीना आपके लिए और क्या मैसेज लेके आ रहा है। जून महीना, एक बात और सुन लो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कार्ड ही नंबर 6 का आया हुआ है, और जून मंथ जो है वो भी नंबर 6 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स शोइंग लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ लव। आप ना, आपके अंदर प्यार है। मुझे यहाँ पे अर्थ मैजिक में ना आपके अंदर भरपूर प्यार है, इस तरह से मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, भरपूर प्यार है। और वो ह्यूमैनिटी को भी दिखाती है, मनुष्यता को भी वो दिखाती है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो जो गुणों से भरे हुए हैं, उसमें प्रेम भी बहुत मेजर पार्ट, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमने मैजिक की बात किया ना, यहाँ पे मैजिक का कार्ड ऑटोमेटिकली आ गया आप लोगों के लिए। ये रीडिंग बहुत मैजिकल है। मैंने 3 ग्रुप्स का रीडिंग किया हुआ है, बट मुझे इस ग्रुप के साथ पता नहीं, कुछ तो कनेक्शन फील आ रही है। क्या कनेक्शन है नहीं पता, बट कुछ तो कनेक्शन है। मुझे यहाँ पे कुछ डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, जैसे अभी डिवाइन आपके हार्ट को टच कर रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग। फील दिस एनर्जी। मुझे ना यहाँ पे गुज़बम्स आ रहे हैं, मुझे ना यहाँ पे उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी को फील कर पा रहे हो जहाँ पे डिवाइन डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। बहुत अच्छी है, आपकी स्पिरिचुअली अब बहुत ग्रो करने वाले हो, मुझे ऐसा देखो आपके साथ क्या मैजिक होने वाली है पता है। आपकी पैराडाइम शिफ्ट होने वाली है, आपकी सोचने समझने का तरीका शिफ्ट होने वाली। अब आप ये नहीं सोचोगे, अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जिसको मदद की ज़रूरत है, शायद वो आपको बुलाए या ना बुलाए, बट आप जाओगे उसकी मदद करने के लिए। यही है आपकी मैजिक, यही है आपका प्रेम, यही है आपका प्यार। पहले ना बहुत ज़्यादा डरे हुए से, सहमे हुए से रहते थे। पहले मतलब शेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती थी। अगर मैं ये कर लूँगी तो पब्लिक क्या बोलेगी, जैसे बोलते हैं ना, लोग क्या बोलेंगे। और एक सेंटेंस होती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जैसे वो डिज़ीज़ आपके अंदर से जा रही, वो फियर आपके अंदर से जा रही, वो फियर ऑफ जजमेंट आपके अंदर से जा रही। बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे क्वालिटीज़ हैं जिनके ऊपर अगर हम रेगुलर बेसिस पे काम करें
तो हम हमारे हायर सेल्फ की तरफ बढ़ सकते हैं। और ऐसी ही एक मैसेज ग्रुप नंबर 2 में भी आए थे कि वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव एनर्जी के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे ही होने वाले हो कि आपकी जो हायर सेल्फ है उसमें डर नहीं है, आपकी जो हायर सेल्फ है उसमें फियर नहीं है। और इसके लिए आपको कुछ क्वालिटीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो शायद आपने ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर लिया है, तभी जून मंथ में आप इसका रिजल्ट देखोगे। जहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, डर की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। एक डर होती है कि ये चीज़ें मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक डर मन में होती है। हर किसी का डर अलग अलग लेवल पे होती है, अलग अलग चीज़ों के साथ कनेक्टेड होती है। कुछ लोगों का डर अपनों को खोने से होती है, मेरे पास ये जॉब है तो वो कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, तो मेरे पास ये जो पर्सन्स है कहीं ये मेरे हाथ से चला ना जाए। तो जैसे फियर ऑफ डेथ भी बहुत लोगों को होती है। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट चीज़ों में फियर्स होती है, ठीक है। तो जैसे वो फियर्स को भी आप ओवरकम करो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरकम करता हुआ दिखाई दे रही है। अगर लाइफ में कहीं पे भी रिलेशनशिप में हो, फैमिली लाइफ हो, आपकी वर्क स्पेस हो, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बहुत ज़्यादा ऐसे एक पॉइंट आती है जहाँ पे बस उसके बाद और नहीं, और आप नहीं सहा जा सकता, आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी उसको नहीं सह सकता। तो जैसे वैसी पैटर्न को ना आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, आप गुड बाय कर रहे हो, और आप ना अपनी ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करने के लिए ना बिल्कुल रेडी हो। पर इन द मंथ ऑफ जून जो है आपके लिए स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, थ्रू बर्ड्स, थ्रू एनिमल्स, थ्रू स्टार्स, थ्रू नंबर्स, थ्रू कलर्स, थ्रू वर्ड्स। बहुत सारी चीज़ों में एनिमल स्पिरिट्स और एंजल गाइड्स आपके साथ डिफरेंट वे में कनेक्ट होंगे इन द मंथ ऑफ जून। तो आपको बस उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली आपकी मैजिक को जो है रिमेंबर कराने में, रिमाइंडर डालने में उसको आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। और ये महीना ऐसा है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें आपके सामने हाजिर हो जाएगी। भले ही आपके सामने जून मंथ में सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो, बट हाँ, अगर कुछ छोटी छोटी विशेस से आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू करोगे तो कुछ छोटी छोटी विशेस आप जून महीने में ही पूरा होता हुआ देखोगे। यानी कि अगर आज आपने मैनिफेस्ट किया, आज आपने इस चीज़ को सोचा, तो वो 1-2 दिन में वो चीज़ें होता हुआ भी आप देख पाओगे। और कुछ बड़े बड़े मैनिफेस्टेशंस जिसके ऊपर आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो वो शायद आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली आपके हाथ में वो चीज़ें होगा, या फिर अगर उतना बड़ा ड्रीम है तो साल भी लग सकता है। बट जितना टाइम फ्रेम उसको लग सकता है, यानी कि अगर आपको एक ड्रीम अचीव करने में 5 साल 10 साल लग रहे थे और रिड्यूस होकर 1-2 साल में आपको मिल जाएगा, तो ये एक कॉन्फिडेंस मुझे अंदर से आ रही है कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आ रही है। अब आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया तो ये चीज़ें मुझे कब तक मिलेगा, या ये चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आप नेगेटिव से, आप पेसिमिस्टिक से आप ऑप्टिमिस्टिक की तरफ आप जा रहे हो, जहाँ पे आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि ये क्यों नहीं हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ। रैदर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप खुश हो, आप पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप हैप्पी हो। और इसमें आपकी एंसेस्टर्स की बहुत बड़ा रोल है, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको इस जर्नी में मदद कर रहे हैं, ठीक है। जून के महीने में बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने 666 पोर्टल का यूटिलाइज़ करके 666 एनर्जी को चैनल करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कुछ लोग अपनी पढ़ाई में डिग्री पा सकते हो, कुछ लोग अपनी पढ़ाई में आगे पढ़ने के लिए, यानी कि हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाता हुआ दिखाई दे रहे हो। आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, प्लेस चेंज हो सकती है। सो यस, ये भी एक यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। ओके, सो आपकी घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई आपको करनी पड़ेगी जून के महीने में, क्योंकि जब आप अपनी कबर्ड में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, वेस्टेज एनर्जीज़ है, लाइक आपकी ऐसे पुराने क्लॉथ्स या ऐसे क्लॉथ्स जिसको आप पहनते ही नहीं हो,
बहुत ओकेजनली पहनते हो, या बहुत पुराने पुराने क्लॉथ्स जिसको आप छूते भी नहीं हो, या बहुत ही कम टाइम पहनते हो, या पहन के वो ख़राब हो गया, उन सब चीज़ों को आपको निकाल के फेंकनी होगी। घर की साफ़ सफाई आपको करनी होगी। जब से रीडिंग देख रहे हो तब से स्टार्ट कर सकते हो। प्लेस क्रिएट होगा तभी नई चीज़ें जून मंथ में आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ कपड़े में ही नहीं है। अगर मकड़ी का जाल ज़्यादा है तो आप उसको हटाओ, अच्छे से झाड़ू पोछा लगाओ, वीकली एटलीस्ट 1-2 दिन आप उसमें दो कि कुछ घर के कुछ कॉर्नर आप अपने हाथों से ही क्लीन करो। उससे आपकी कर्मा भी कट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ें अपने मेड से या आपके घर में जो काम करने के लिए हेल्पर आते हैं उनसे कराओ, नहीं, कुछ चीज़ें आप खुद अपने हाथों से क्लीन करो ताकि आपकी खुद की कर्मा वहाँ पे कट जाए, ठीक है। और यस, जितनी भी वेस्टेज हैं वो सब चीज़ों को आपको अपने घर से निकाल के फेंकनी है। और वेट मत करना जून मंथ का आने का, आप अभी से कर सकते हो। और कुछ लोग अपनी हेयर का कोई ट्रीटमेंट कर सकते हो, फेस का कोई ट्रीटमेंट कर सकते हो, या योगा सेशंस ज्वाइन करता हुआ मुझे दिखाई दे रही। देखो, हमने अभी क्लिनजिंग की बात की और अगेन यहाँ पे क्लिनजिंग का ही कार्ड आया है। मुझे इसको लेनी है क्योंकि ये कार्ड्स अपने आप में बहुत सारी बातें बोल रही है। जो अभी हमने डिस्कस किया वही बातों को एक प्रूफ मिल रहा है। देखो, आप इससे पहले जो स्टबर्न एनर्जी में थे ना, जो ऐसी एनर्जी में था कि जिसको बहुत सारे कुछ एक्ट करनी है पर उसकी बातें कोई नहीं सुनता, जिसको कुछ करके दिखानी है, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करके दिखानी है, एनर्जी बड़ा है बट साहस नहीं है, करेज नहीं है। तो मुझे यहाँ पे जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जैसे आपकी 3rd हाउस में कुछ ना कुछ ट्रांजिट का मूवमेंट है। जैसे अभी रिसेंटली सैटर्न की ट्रांजिट हुई है, बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है और राहु केतु की ट्रांजिट हुई है। तो उन सब का कुछ ना कुछ दृष्टि या उनकी कुछ ना कुछ इफेक्ट आपकी 3rd हाउस में डेफिनेटली पड़ रही है। उससे आपकी करेज, आपकी जो पावर है वो बढ़ रही है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो आपकी मेंटल माइंड का जो स्ट्रेंथ था, जो कि आपको कुछ चीज़ें करने नहीं दे रहा था, मतलब वो आपकी हर बात को कंट्रोल कर रहा था कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, नहीं मुझे वैसे ही चाहिए। आपको डराने में भी आपकी माइंड की बहुत बड़ा हाथ था। तो आपका माइंड कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ जाएगा। माइंड आपका बहुत ओवर कंट्रोल हो रहा था, तो इसको वो आपके कंट्रोल में आएगा। अगर नहीं आ रही है तो आपको कोशिश करनी होगी आपके माइंड को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। इसके लिए भी आप ये योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हो क्योंकि उसमें प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अल्टीमेटली आपकी सेंसरी ऑर्गन्स को वहाँ से विड्रॉल करने में, आपको मेडिटेटिव स्टेट में आने में आपकी मदद करेगा। क्लिनजिंग तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बात किया है। ओके, सो यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही है कि देयर इज़ हाई चांसेस कि इन द मंथ ऑफ जून आप कोई स्पिरिचुअल मोडालिटीज़, कोई अकल्ट साइंस के मोडालिटीज़ के साथ कनेक्ट हो। और ये मुझे मोक्ष पत्रम जो होती है, मोक्ष पत्रम जो होती है उसका कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप मोक्ष पत्रम के साथ जो है अपना राबता बनाओ, अपनी कनेक्टिविटी बनाओ। कोई ऐसा मेंटर जिनको वो पढ़ना आता है, उससे आप अपनी पास्ट की मिस्टेक्स और क्या गलतियाँ आपने रिपीट किया है वो सबके थ्रू जा सकते हो, या फिर आप खुद वो सीख सकते हो। ऐसा यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। अगेन जो यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज दिया हुआ है कि आपकी जो छोटी छोटी नेगेटिव आदतें हैं, जैसे दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, डर जाना, शेमफुल एनर्जी में आ जाना, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना रादर देन कि अपने दिमाग क्या चाहता है, तो ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ों से भी आप निकलता हुआ दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं निकल पा रहे हो तो इसके ऊपर एफर्ट्स डालो, क्योंकि उससे आपको निकलना ही है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रही है, तो इसके वजह से आप सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपने नेवल के साथ कनेक्ट हो रहे हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है। आपको मेडिटेशन भी सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड करनी होगी। बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम फ्रेम में। लेट्स सी और क्या मैसेज है। अगेन मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ एक और गाइडेंस आ रही है कि देयर इज़ हाई चांसेस कि आपकी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी दिमाग ऐसा भी चले कि आप कुछ बाहर से ख़रीद के खा लो, फास्ट फूड, जंक फूड, कुछ ना कुछ ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसेस चीज़ें मत खाना, क्योंकि ये आपके पेट ख़राब भी कर सकता है, ठीक है। स्टमक में इश्यूज़ भी ला सकता है। और ऐसा हुआ
तो फिर ये जो पॉजिटिव आपकी आउटकम्स आने वाली है वो नेगेटिव में कन्वर्ट कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको अपने पेट का ध्यान भी रखनी है, अपनी डाइट का ध्यान भी रखनी। बेस्ट है आपके लिए योगा ज्वाइन करो, ठीक है, कोई भी योगा या एक्सरसाइजेस, बट योगा ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे रही है क्योंकि उससे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा एनहेंस होने वाली। कुछ लोगों को जून के महीने में डिफरेंट सपना आ सकता है या फ़िलहाल अभी आ रही है, तो आप लोगों को इसको डिकोड करना आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा। सो बहुत अच्छा है आगे चलने के लिए। जो भी सपना देख रहे हो ड्रीम जर्नलिंग अपना मेंटेन करना शुरू करो, उसमें लिखो। अगर समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही कोई ऐसा पर्सन को सर्च करो। अगर सर्च करोगे, मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके सामने हाजिर हो जाएगा जो ड्रीम एनालिसिस करने में आपकी मदद करे और उससे डिकोड करके आपकी मदद करे आगे बढ़ने में, ठीक है। ये तो है भाई, गुड लक तो है। मुझे यहाँ पे क्राउन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक दिखाई दे रही है, तो बस आपको क्या करनी है, ट्रस्ट करनी है इस प्रोसेस पे, इस रीडिंग में ट्रस्ट करनी है। जून के महीने में कुछ ना कुछ क्राउनिंग मोमेंट होता हुआ दिखाई दे रही है। गुड लक ग्रुप नंबर 2 में भी शायद गुड लक की बात मैंने किया था, और यहाँ पे भी गुड लक लेडी बग जो है उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो जून का महीना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गुड लक ला रहा है। स्पिरिचुअली आप ग्रो करो, इंट्यूटिवली मैनिफेस्टेशन आपका स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत स्पेसिफिक आ रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा जो मोक्ष पत्र मैंने बोला, तीसरा ड्रीम जर्नलिंग, तो ड्रीम एनालिसिस। ये 3 चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से सोचना है। कोई ऐसे पर्सन जिनको ये सब बारे में, इन सब के बारे में पता है, उनके साथ कनेक्ट होनी है और उससे अपने लिए गाइडेंस लेनी है, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और यस, इस फैमिली का मेंबर बन जाओ, इस कम्युनिटी का मेंबर बन जाओ, बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे मिलती है। चलो, तो होप आपको अच्छा लगा है। अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। इस महीने में ड्रैगन फ्लाइज भी आपको विज़िट कर सकते हैं, वो भी आपको ये गुड लक का साइन ही देने के लिए आ रहे हैं। और इस महीने में अगर पॉसिबल है तो ब्लू कलर का कोई भी फ्लावर आप प्लांट लेके आके घर में प्लांटिंग करो, ये आपके लिए एक शुभ संकेत होगा, ठीक है। चलो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।